मुख्यमंत्री सभी ऐसे हैं, हम किसे बताएं। जब कहते कुछ है करते कुछ है। मतलब विकास की चड्डी इतनी फट चुकी है भाई जी, एक चीज ढकते एक चीज उगड़ती है। आप महंगाई ढकोगे बेरोजगारी निकलेगी, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, पढ़े लिखे युवा पकौड़े तल रहे हैं। तो इसी वजह से आपको मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं। मैं जो राष्ट्रीय हित और देश हित में वोट देंगे। जिसका परिवार ठीक नहीं है तो वो देश को, क्षेत्र को, फिर देश को कैसे चलाएगा? नहीं चला पाएगा ना। शासन चलाया तो बहन जी ने चलाया, सच्चाई है। हमें तो ये लग रहा है कि योगी सरकार ने कुछ भी नहीं किया। अच्छा। परेशानी के अलावा आदमियों को लाइनों के लगा हुआ। राम मंदिर में अच्छी बात है, बहन बना, लेकिन राम मंदिर में 200 करोड़ का आने के चक्कर में इन्होंने 100 करोड़ ले लिया पब्लिक से। क्या बनाया? मुद्दा होता है हिंदू और एक मुसलमान का, उसके अलावा कोई इन पर मुद्दा नहीं रहता। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। इस वक्त मौजूद हूं गौतम बुद्ध नगर के जेवर विधानसभा के विलासपुर में। विलासपुर एक ऐसा कस्बा जहां पर लगभग 7000 का पोलिंग है और ऐसे में ये जो चौक है पूरा आप देख लीजिए एक बार, ये मेन मार्केट का, क्योंकि यहाँ पर एक ये मेन मार्केट है और ये पूरा एरिया तमाम उस लोगों का है जो यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं और यहीं के बाशिंदे हैं। और यहाँ से अच्छी चुनावी जो है पड़ताल वो कहीं हो नहीं सकती थी, इसलिए हम यहाँ पहुंचे हैं और कुछ युवा जो हैं वो हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे कि अब की बार चुनावी मुद्दे क्या होंगे, चुनाव में जाएंगे। क्या नाम है पहले भैया आप बता दो। मोहम्मद समीर। मोहम्मद समीर। समीर भाई, युवा हैं आप, किन मुद्दों को लेकर चुनाव हो रहा है? ये चुनाव क्या है, हर मुद्दों पर चुनाव हो रहा। हर मुद्दों पर चुनाव हो रहा। कैसे देखते हैं मतलब इस चुनाव को? क्या कोई, क्योंकि अब की बार कोई लहर नहीं है, कुछ नहीं है, तो कैसे देखते हैं इस चुनाव? लहर क्या, सगली लहर आ रही है। किसकी लहर है फिर? लहर जीत रही है, साइकिल जा रही है अब। साइकिल? हाँ जी। तो साइकिल क्या मतलब, क्या साइकिल किस उस पर देगी वोट अपना, कि मुद्दे साइकिल ने अब से पहले ऐसा क्या किया है, विकास कार्य क्या रहा उनका, किस तरह मतलब? सगले विकास कार्य है। 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। अच्छा। अखिलेश भाई साहब अपने 300 यूनिट बिजली फ्री है, पहले किसी में नहीं था। हाँ जी। अभी जो उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया उसमें उन्होंने कहा। हाँ। अच्छा, आप क्या कहेंगे भैया? आप भी बता दीजिए, कुछ नाम बताइए अपना। मेरा जी रवि कुमार। रवि, कि अब की बार किस वोट जो देंगे वो किन मुद्दों पर देंगे आप? मुद्दे महंगाई कम करने की वजह महंगाई को देखेंगे। अच्छा, दूसरा? और विकास। अच्छा, किसे देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री आप? मतलब मुख्यमंत्री सभी ऐसे हैं, हम किसे बताएं। अच्छा। जब कहते कुछ है करते कुछ है। करते कुछ है। तो अब की बार जो आपके क्षेत्र में पिछले 5 साल में जो विकास कार्य हो उसको कैसे देखते हैं? कुछ बदलना चाहते हैं, लेकिन बदलना चाहते हैं। अच्छा, किसको देखना चाहते हैं? साइकिल आ रही है अखिलेश यादव की। साइकिल। आप भैया, आपका नाम क्या है? दानिश अब्बासी नाम है भैया। क्या कहेंगे अब की बार चुनाव में क्या लग रहा है? भैया चुनाव में देखो सबकी यही कहना है, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, मतलब विकास की चड्डी इतनी फट चुकी है भाई जी, एक चीज ढकते एक चीज उगड़ती है। आप महंगाई ढकोगे बेरोजगारी निकलेगी, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, पढ़े लिखे युवा पकौड़े तल रहे हैं। तो इसी वजह से आपको मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं। अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। अखिलेश यादव को। तो जाहिर तौर पर मुद्दे अब की बार जो हैं वो मुद्दों पर चुनाव होगा। भैया आपका नाम क्या है? मुजाहिद। आप यहीं से हैं? जी। अब की बार क्या देख रहे हैं? अब की बार कैसा, मतलब अब की बात सर बदलाव होना चाहिए। बदलाव? तो किसके साथ हैं आप? अखिलेश यादव के साथ हैं। अखिलेश यादव के साथ। तो अखिलेश यादव बिजली फ्री का जो उन्होंने वादा किया है उसको देखते हुए और बाकी जो बिजली फ्री का तो उन्होंने करा, आखिर बेरोजगारी है, आदमी कारोबार नहीं है, महंगाई बहुत है। अच्छा, तो इसलिए अब अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव। और भी कुछ युवा हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप अपना नाम बताइए भैया। मेरा नाम शिव कुमार है जी। कैसा मतलब अपना नेता चुने कि मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? ये क्षेत्र का विकास होना चाहिए अच्छा। और जो सुविधा पब्लिक की है वो होनी चाहिए। तो अब की बार 5 साल में पीछे कितना विकास हुआ आपके क्षेत्र में? ये काफी विकास हुआ विकास? हाँ। अच्छा। और तुम्हारा एयरपोर्ट आया है। अच्छा, एयरपोर्ट। हाँ जी। लेकिन उसे तो मायावती लाई थी, उसका प्रस्ताव तो अपनी सरकार का। तो काम तो अभी हुआ है, वो पहले थोड़ी हुआ था वो काम भी कहाँ, अभी तो शिलान्यास, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ वहाँ। देख गए आप? नहीं तो अभी तो बोर्ड ही लगा है वैसे, तो और वो भी चुनाव के टाइम पे लगा है। आप भैया, आपका नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र भाटी। धर्मेंद्र भाई, क्या कहेंगे अब की बार क्या लग रहा है? अब की बार योगी सरकार
योगी सरकार तो है ही, हाँ, बनेगी अब के दोबारा भी तो 2022 में। किन मुद्दों पर लाएंगे योगी सरकार की? तो बहुत आलोचना हो रही है। आलोचना तो ये तो चलती है, आलोचना तो होनी सब पार्टी की होती है। तो भाटी साहब आप तो कह रहे हो यहाँ तो बड़ा प्रकरण एक उछला था अभी, मीर भोज वाला प्रकरण जो था। हाँ, मीर भोज का जो उछला है उस पे भी सही काफी हुआ? नहीं, उस पे भी काफी जो नुकसान होगा। आप मुझे ये बताइए वो सही था? नहीं, बीजेपी को नुकसान होगा उसमें मीर भोज के लिए। हाँ, अच्छा तो आप कह रहे हो योगी सरकार आएंगे तो जब नुकसान होगा तो वो तो आप देख रहे हैं अमित शाह जी जाटों की भी कुर्सी छोड़ रहे हैं, जाटों के लिए भी कुर्सी छोड़ रहे हैं और गुजरों को मना रहे हैं, तो डगमगा तो रही है कुर्सी। नहीं देखो कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है इसमें मामला। चल रहा। हाँ, तो अब की बार वैसे योगी हमारा जो गुर्जर समाज है योगी को वोट कम ज्यादा से ज्यादा करेगा। इस बात के बाद भी हाँ, लग रहा दरअसल हमें जो राष्ट्रीय हित और देश हित में वोट देंगे। अच्छा अब से पहले पार्टियां क्या आतंकवादी बसा देती थी? नहीं, आतंकवादी का ये बदमाशी ज्यादा चलती थी पहले। अब बदमाशी खत्म होगी, लड़की लड़का अपने कोई निकल के लेडी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। पहले चेन चोरी होती थी, लेडीज गले में छीन ले, तो ये गुंडागर्दी खत्म होगी, बदमाशी खत्म होगी। तो विकास का कोई मुद्दा नहीं रहेगा, ये सब चीजें नहीं, विकास का, रोजगार का, सबका मुद्दा रहना वैसे तो। तो 5 साल में क्या मिला? विकास हुआ काफी। हमारे जेवर में डिग्री कॉलेज बन रहे हैं जो धनकोर तो आपके नजदीक है, वो तो पहले देव यहाँ से उठ के वहां पहुंच गया, तो नुकसान हुआ फायदा हुआ आपको? नहीं, जेवर भी अपना ही है, जेवर भी अपना ही है। हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं है वहाँ? कोई दिक्कत ना हो। चलिए ठीक है, आप बताइए, आप अपना नाम बताइए। मेरा शुभम नाम जैन है। शुभम भाई क्या लगता है आपकी बार? योगी सरकार, योगी सरकार पक्का। वही हाँ, हमारी तो भैया गिनती बीजेपी में आवे तो वोट तो बीजेपी को जाएगी। वो ऐसा क्यों भाई, आपकी गिनती क्यों? देखो ऐसा है, बनिया अच्छा पंडित कहीं भी डाल दे वोट, क्या कहेंगे बीजेपी। आपका नाम? मेरा नाम नदीम सलमानी। अच्छा नदीम भाई आप बताइए क्या कहेंगे, अब की बार क्या लग रहा है चुनाव? देखिए चुनाव बीजेपी शिक्षा की बात बीजेपी नहीं करती, स्वास्थ्य की बात बीजेपी नहीं करती, युवाओं के लिए रोजगार की बात बीजेपी नहीं करती। बीजेपी कहीं है फाइट में? तो भैया ये तो कह रहे हैं ये तो बेचारे दल बदलू आदमी है। कल परसों इन्होंने बीजेपी का पट्टा उतार के बसपा का पट्टा पहना। अभी ये बात कह रहा होगा बीजेपी की, अब इसका मन तन कहाँ है? नहीं, बीजेपी दल बदलू है इसकी में। चलिए वो बात ठीक है। आप ये बताइए, आप इसका कोई धर्म ईमान नहीं है। आप ये बताइए कि बीजेपी को नहीं जाएगा तो क्या किसकी सरकार? गठबंधन की सरकार आ रही है, 403 सीट गठबंधन जीत रहा है पूरी, कहीं खाता नहीं खुलेगा किसी। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो सबसे ज्यादा 200 से ज्यादा दंगे हुए थे। जी कहाँ हुए थे 200 से ज्यादा दंगे? पूरे उत्तर प्रदेश में आंकड़े हैं, एनसीआरबी के डाटा जो है वो आप उठा के देख लीजिए, 200 से ज्यादा दंगे। जितना क्राइम अब है, मेरे पास भी आंकड़े हैं, क्राइम उससे ज्यादा। नहीं, हमने आपकी बात करी कि आपकी सरकार में इतने दाग हैं, तो फिर कैसे उन्हें कौन से डिटर्जेंट में धोगे आप? देखिए रोजगार, सबसे पहले रोजगार 22 लाख। लेकिन आपसे ज्यादा मायावती ने दिया था भैया। अब मायावती तो बोल नहीं रही, एक्सप्रेसवे चिल्ला रहे, सबसे पहले मायावती ने बनवाया था। अब मायावती तो बोल नहीं रही। जिले की बात कर रहा हूँ मैं, आपके जिले की बात कर रहा हूँ। आपके जिले में तो बिल्कुल हमारे जिले में सबसे ज्यादा विकास बहन जी ने किया। लेकिन आज के डेट में बहन जी बोलने को तैयार नहीं है। बहन जी के ऊपर ईडी का और आईबी का ऐसी वो डाल रखी है बेड़ी इन्होंने कि जवान खोलने को तैयार नहीं है बहन जी। तो आप अपने क्षेत्र को देखेंगे या पूरा? देखिए अब तो देखेंगे अपने एक सीट से अगर बहन जी मुख्यमंत्री बन जाए तो अभी मैं बहन जी के लिए समर्थन कर दूंगा। लेकिन सरकार आज अखिलेश यादव के नेतृत्व में बनने जा रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की ऐसी आंधी चली हुई है कि अभी आपने देखी होगी। मुद्दों पे क्यों नहीं आ रहे आप? अपने यहाँ के मुद्दों पे बोलिए। आपने अपनी सरकार के दौरान यहाँ क्या काम करा है वो मुझे गिनवाइए। कौन सी सरकार के ध्यान? आप घर में संगठन नहीं है, घर में संगठन जब सपा में घर में संगठन नहीं है तो वो करेंगे क्या? वो करेंगे क्या जब घर का मुद्दा ठीक नहीं है उनका? तो करेंगे क्या? क्षेत्र को क्या चलाएंगे? देश को क्षेत्र कैसे चलाएंगे? वो बहस जो है वो बड़ी दिलचस्प मोड़ पर है। लोग एक तार्किक तौर पर बात कर रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है और हम सबसे यही उम्मीद करेंगे कि तार्किक तौर पर ही बात करें, है ना? कोई हाँ वैसे आप बताइए, कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ जिसका परिवार ठीक नहीं है तो वो देश को और क्षेत्र को और प्रदेश को कैसे चलाएगा? नहीं चला पाएगा ना। तो योगी जी आएंगे सीधे। तो आप पे कौन सा ठीक है? बिल्कुल बढ़िया। मौर्य जी भाग गए और जाने दो, उससे कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा उससे। अच्छा, जब तो होने का भी नहीं है। जब दलितों घर में फिर हाथ पैर क्यों धोते हैं उनके? सर आप बताइए, दलितों के घर में जाके उनके हाथ पैर धोना, खाना खाना, ये भी तो ड्रामा ही है। वो तो ड्रामा ही तो चलता रहता है, चलता रहता है। राजनीति है तो अच्छा पर लेकिन आएंगे मोदी जी और योगी।
चलिए ठीक है, दोनों राम और लक्ष्मण है ये। चलिए ठीक है, आप लाएंगे, साल का बनवास लेकिन लेकर के आगे- एजेंडा नहीं बताएंगे, विकास नहीं बताएंगे, लेकिन मोदी जी और योगी जी को मतलब नहीं है, बात है गुंडागर्दी, गुंडागर्दी खत्म। विकास से मतलब सबसे पहले गुंडागर्दी, एक सेकंड, एक मिनट भाई, गुंडागर्दी खत्म हो। विकास सबसे पहले गुंडागर्दी खत्म हुई और बहन बेटियों की इज्जत पे हमला आज तक तो हुई हुआ नहीं। गुंडागर्दी का आंकड़े पता आपको? कहाँ हो रही NCRB का गुंडागर्दी? डाटा उठाइए, सबसे ज्यादा जो है, अगर मुकदमे कुछ नहीं दर्ज हैं, सबसे ज्यादा FIR है, तो वो इसी काल में है। आप आंकड़ों पे आइए भैया, आप बताइए, आप किस तरह देखते हैं इस चुनाव को? मैं ना आप आ जाइए। हमारे छोटे भाई कह रहे थे कि यूपी से बीजेपी का सूपड़ा साफ होने जा रहा है। 403 वोट क्या नाम है सपा किया, 403 सीट। मैं कहता हूँ हमारी जेवर की बचा लो आप। जेवर किस पे जा रही है? जेवर धीरेन्द्र ठाकुर पे जा रही है। अच्छा, हाँ, जितना विकास और काम क्या नाम है ठाकुर धीरेन्द्र ने करा, किसी ने भी नहीं करा यहाँ, किसी भी गवर्नमेंट ने। एक काम गिनवा दो मुझे, वो अपने बिलासपुर के अंदर एक काम गिनवा दो कोई। आपको बिलासपुर में मैं बताता हूँ 5 साल पहले बिजली के खंभों पे क्या नाम है कपड़े सूखते थे। अच्छा, हाँ, ये काम है 5 साल पहले। अच्छा, और आज क्या नाम है लाइट आती है चकाचक, 18 घंटे लाइट बिलासपुर में। देखिए ये और मैं इनसे भी कह रहा हूँ भाई साहब से, ये भी धरना प्रदर्शन करने गए थे सपा की सरकार में, क्या नाम है NTPC पे। अच्छा, हाँ मैंने NTPC मैंने अब भी किया था 4 दिन पहले। 4 दिन पहले अब किया तो है। 4 दिन करो, 400 दिन करो, अब तो धरने 4 दिन पहले मैंने किया है धरना अभी, और अब ये हो रहा है कि 18 घंटे बनवाया था यहाँ का 18 घंटे NTPC ने। NTPC वाले किसी की सुनने को तैयार नहीं होते थे, जो आज 18 घंटे लाइट नहीं है, NPCL की लाइट है यहाँ। NPC इन 5 साल को, आपके भी 5 साल छोड़ दिए, आपके अभी के छोड़ दिए, उससे पहले के 5 साल कैसे हैं वो कोई बताएगा भैया? कोई है वो जैसे जो मतलब 10 साल पहले का कोई विकास बता सके? है कोई? 10 साल पहले बहन जी ने विकास किया, बढ़िया विकास किया, बढ़िया उत्तर प्रदेश चलाया। अगर शासन चलाया तो बहन जी ने चलाया, सच्चाई ये है। ये आप मानते हैं? मगर आज उसी तरह उससे भी ज्यादा अच्छा काम ठाकुर धीरेन्द्र सिंह ने और योगी सरकार ने करा। अच्छा, आज पूरे, लेकिन आप तो अपनी विधानसभा की यही की बात मैं तो इनकी भाई साहब की कह रहा था, ये 403 सीट क्या नाम है जिता रहे थे सपा को। मैं कह रहा हूँ आप इसी को जिता लो। आप क्या कहेंगे? आपकी बार क्या लग रहा है? हमें तो ये लग रहा है कि योगी सरकार ने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, परेशानी के अलावा आदमियों को लाइनों के लगा हुआ, आदमी परेशान रहे, इधर पे इधर फटे गए। गवर्नमेंट ने कहा कि क्या तुम्हें 1 करोड़ हर साल वैकेंसी देगी, कुछ मिली? आदमी बेरोजगार हुए पे चले गए दिन भर दिन, वही नहीं हुए, सबसे ज्यादा बेरोजगार हुए। आज के टाइम में लाइट जो बात कर रही है लाइट की, इससे पहले 10 साल पहले लाइट अच्छी थी यहाँ की बिलासपुर की। उस टाइम तो बुलंदशहर की लाइट आती थी, अब तो गौतम बुद्ध नगर लग गया। उस टाइम जिला बुलंदशहर था, लाइट खूब अच्छा थी, दोपहर में भी, शाम में भी, सुबह भी। अब उससे पहले से कम में लाइट आ रही है इस टाइम में भी। और बताओ 24 घंटे में पहले 16 घंटे लाइट आती थी यहाँ पर बिलासपुर वोट करने इन्हीं मुद्दों को लेकर जाओगे? कौन से चुनाव में जब जाओगे वोट करने तो इन्हीं मुद्दों को लेकर जाओगे ना? नहीं, हम किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? लाइट के मुद्दों को। मुद्दे ये आते हैं, गवर्नमेंट ने 2.5 लाख रुपए दिए थे बीजेपी वाले, उसमें इन्होंने कहा था 100% सबको मिलेगी इसकी वैकेंसी। किसे मिली थी? 30% लोगों को। 70% लोग क्या हुआ, लाइन में लगे, कुछ किसी को हासिल नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जिसने 2.5 लाख रुपए लिए उसके मकान के लिए, उसके मकान की क्या होगी? गवर्नमेंट के आगे मोहर लग गई, वो मकान नहीं तुम बेच सकते ना कुछ कर सकते। हाँ, तो ये बताओ गलत है या नहीं? 2.5 लाख में गवर्नमेंट ने तो 2.5 लाख का 2.5 लाख तो दिए, लेकिन उसके साथ में 20-20, 25-25 लाख के मकान अपने अंडर में ले लिए। ये तो सोचो, नहीं आप बेच सकते, कैसे करोगे? नहीं, 2.5 लाख रुपए मिले और वो भी आवास 30 योजना के तहत मिले, वो भी सबको नहीं मिले। उससे ज्यादा परेशानी पब्लिक भी हो गई। पहले GST 5% थी, आज देख लो 12% में लड़ाई हुई। 12% 7% रहेगी GST ग्रोथ कर रही है दिन पर दिन। 5 ही 7 बता रहा हूँ अभी क्यों 5 ये। और उसके बाद आ रहे हो तुम अबे बिजनेस पे। बिजनेस एक भी इंसान, सबके ठप बिजनेस पड़े हुए इस टाइम। कारोबार की स्थिति देख लो, क्या स्थिति हो रही है देश में, देख लो क्या हालत हो रही है। और सबसे पहली एक बात और सुनो, एक बात और सुनो। अयोध्या में राम मंदिर बना, अच्छी बात है, वैसे बना, लेकिन राम मंदिर में 200 करोड़ का आने के चक्कर में इन्होंने 100 करोड़ ले लिया पब्लिक से। क्या बनाया? 200 करोड़ के 200 करोड़ 2000 करोड़ भी पहुंच गए। आज भी देखो वहाँ के लोगों से पूछो, देश की इतनी बुरी स्थिति है, वहाँ के लोगों में सही से रहने को, खाने को भी घर भी ना है। अयोध्या में भी यही स्थिति है। सिर्फ क्या इसके पास मुद्दा क्या है? ये हिंदू और ये मुसलमान है, इसके अलावा कोई मुद्दा हो तो हमें तुम बता दो। आज योगी सरकार ने इन भाषा से पूछो क्या करा, योगी सरकार की बता दो। गुंडा रोग सबसे ज्यादा इसके अंदर हो रहा है, बेरोजगार सबसे ज्यादा इसके अंदर है, परेशान लोग इससे सबसे ज्यादा इस गवर्नमेंट के अंदर है। इंसान हर चीज से परेशान है, किस चीज से परेशान ना बताओ दुनिया में। भैया तो किसे अब की बार जो है किसे मुख्यमंत्री? अखिलेश यादव आएगा, आपको ऐसी दिया। अखिलेश यादव, हाँ, उन्होंने हर चीज ऐसी करी है। पिछली बार सरकार आई थी अखिलेश यादव, तो उन्होंने, आदमी कहता है दंगे किसमें? सबसे ज्यादा इस सरकार में दंगे हुए, सबसे ज्यादा परेशान लोग इस सरकार में हुए। लेकिन आदमी जब भी बस उनके पास मुद्दा किस चीज का होता है? मुद्दा होता है हिंदू और एक मुसलमान का, उसके अलावा कोई इन पर मुद्दा नहीं रहता।
बताओ, राम मंदिर बनवाएंगे, मस्जिद तुड़वा देंगे। मैं तुम्हारे बाप की मस्जिद क्या तुड़वा दोगे तुम, ये तो बताओ। राम मंदिर के लिए कितना चंदा हुआ, इससे पहले भी एक बार चंदा होने के बाद इन्होंने वहाँ की जमीन गिरा दी कि ये कहा कि वहाँ पर पानी के ऊपर वो नहीं बिछवाई, जमीन वगैरह का मसला हुआ। उसके बाद क्या हुआ, फिर दोबारा चंदा करा गया। हजारों करोड़ का चंदा लेने के बाद तब भी इंसान परेशान रहा न रहा। और उसके बाद आ जाओ, जितनी भी हर इंसान आज की डेट में कारोबार जो कहते थे ना कि गरीब आदमी भी हेलीकॉप्टर से जाएगा, आज गरीब तो कभी अमीर भी जाने को तैयार नहीं है। यही कहा था, ये कहा था हर साल 1 करोड़ वैकेंसी देंगे। वैकेंसी बहुत देर के बाद 1 करोड़ और वैकेंसी चली गई अपने पास से भी। इंसान परेशान है बिल्कुल। अच्छा, आप गौतम बुद्ध नगर में आता है? जी गौतम बुद्ध नगर। इस गौतम बुद्ध नगर का ये कहा जाता है, भाई मैं नहीं, जो लोग हैं यही कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा विकास जो है आपके समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं ये भी यही कह रहे थे कि सबसे ज्यादा विकास जो है वो बहन जी ने करा। हाँ जी, करा है। बहन जी में ऐसी कौन सी खराबी है जो अखिलेश आप पार्टी पे रखते हैं, मुसलमानों की बात ज्यादा अच्छे से मैं रखते बताता हैं, हूँ बहन जी रखती नहीं है, क्या है मतलब? मसला ये आता है, इस टाइम जो मुद्दा पहले पिछले इलेक्शन जो हुए थे उसमें ये था सब। इसमें आपने कहा कि इनको हिंदू मुसलमान करना है, हाँ, तो आप भी तो इसमें शरीक हो जाते हैं ना। जब आपको लगता है कि पार्टी से जुड़ा हुआ है मुसलमान, तो आप भी अखिलेश करके तो उनको मौका दे समझे नहीं। अब मौका नहीं, वो काम ऐसे नहीं करता। इससे पहले सरकार थी वो, सपा थी नहीं, सपा ने आज तक कभी ऐसा मुद्दा उठाया कि ये हिंदू और ये मुसलमान में लड़ाई करवाओ या इनके भेदभाव करो। आज से पहले हुआ? योगी सरकार में क्यों हुआ था ऐसा, बताओ? आज से योगी सरकार में मुजफ्फरनगर दंगा 2013 में हुआ था। सुनो, योगी सरकार थी नहीं, एक बार दंगा। आज मुसलमानों की हालात क्या है है वहाँ के? उससे बदतर है पहले से। और 17 तक रहे अखिलेश यादव, क्यों उन्हें विस्थापित नहीं किया? आप बताओ मुसलमानों को वो क्यों मुझे बताओ, मेरे भी सवाल सुन लो। मैं बता रहा हूँ ना, मुसलमान के हितैषी हो आप, तो मैं भी बता रहा हूँ। विस्थापित रहे, वो टेंटों में गुजार रहे थे अपनी जिंदगी, उनको क्यों विस्थापित नहीं किया अखिलेश सरकार ने? 2017 तक रहे, 13 में दंगे हुए थे मुजफ्फरनगर के, बताइए। मुजफ्फरनगर के 13 में जो दंगे हुए थे ना की क्या उनकी वजह से दंगे हुए। आज तो दंगे हो रहे हैं बीजेपी सरकार की वजह से हो रहे हैं। खुद योगी आदित्यनाथ दंगे का। देखिए, विकास एक अलग मॉडल है। विकास का मॉडल आप मुझे बता सकते हैं कि हमारे यहाँ सड़कें बनाई, हमारे यहाँ रोड बनाए, हमारे यहाँ तमाम चीजें जो है वो उन चीजों पर ये आज हमारी सुनो इस गवर्नमेंट की बात आती है। आज हमारी गवर्नमेंट ने ये कर रखा है, सबसे ज्यादा खुद तो है ही अनपढ़, उसके बाद अनपढ़ क्या हो गए, देश की सबकी GDP बिल्कुल खत्म कर दी देश के अंदर की। उसके बाद कॉलेज बंद, स्कूल बंद, कारखाने बंद, सारी A to Z कार्य बंद हो गए। यानी कि रेलवे हमारी आती थी, उसे बेच डाली, LIC बेच डाली है, आगरा बेच दिया। आज के टाइम में कुछ टाइम हो रहा है, फिर पूरी दिल्ली बिक जाएगी, इंडिया बेच देंगे, गुलाम बन जाएगा दोबारा ये। चलिए, लोगों की अभी जो है परेशानी यहाँ है बीजेपी से, तो जाहिर तौर पर यहाँ लोगों की मिली जुलाई राय थी और कुछ लोग सपा से थे, सपा के लिए वोट करने की बात कर रहे थे। सपा का जो है बहुमत देखकर और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को देखना चाहते थे। वहीं कुछ लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे थे। लेकिन ये राय 10 मार्च को कितनी सही साबित होगी, ये देखने वाला वक्त ही बताएगा। बिलासपुर से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम।